चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, है ना। तो आज अपन चर्चा करते हैं वैदिक काल पे, है ना। किस पे चर्चा करते हैं? वैदिक काल पे। इसके पहले अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा की। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपन जब आए थे तो अपने साहित्यिक स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत थे, विदेशियों का विवरण था। इसमें अगर अपन देखा है तो अपन वैदिक साहित्य, क्योंकि अब ये जो संस्कृति स्थापित हो रही है वो वैदिक साहित्य की संस्कृति है। इस वैदिक साहित्य को अगर देखा जाए तो वैदिक काल, साहित्य नहीं, वैदिक काल, है ना। तो ये जो है इसको हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सभ्यता की जो स्थापना है वो आर्य लोग कह रहे हैं, आर्य लोग कर रहे हैं ना। अब ये आर्य लोग कौन थे, अब आर्यों को समझा जाए। आज की डेट में आप देखते होंगे कई लोग आर्य शब्द अपने पीछे लगा लेते हैं, जो कि एक जाति को निर्धारण करता है, लेकिन आर्य उस समय जाति को निर्धारण करने वाला शब्द नहीं था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, संभ्रांत, अभिजात या कुलीन। जो श्रेष्ठ है वही आर्य थे, ठीक। तो इस प्रकार आर्य हैं। अब इन आर्यों को देखा जाए, इन्होंने ही इस पूरी संस्कृति का निर्माण किया, इसीलिए इसे हम आर्य संस्कृति कहते हैं। वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो जानकारी है वो हमें वेदों से प्राप्त हो रही है, वेदों के बाद के ग्रंथों से प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी बांटा गया। तो इसमें दो काल आते हैं, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। वहीं उत्तर वैदिक काल में जब आते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास का इनका पीरियड है। अब इन दोनों संस्कृति से पहले इनके अपन देखा जाए कि आर्य आए कहाँ से। इसमें दो मत काफी प्रचलित हैं, एक देसी मत है और एक विदेशी मत है। कुछ कहते हैं कि ये विदेशों से आए हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये भारत के मूल निवासी थे। अब कौन क्या कहता है, क्योंकि इस बात पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। 6 से 7 प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इतिहासकार हैं, इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन विदेशी मतों पे आते हैं। तो विदेशी मतों में सबसे पहले ही देखें तो विलियम जोन्स का मत है। ये देखिए, विलियम जोन्स का मत है जो ये बोल रहे हैं कि जो आर्य हैं वो यूरोप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आप उस समय का जो भारत आप समझिएगा, वो भारत आज का भारत नहीं है। उस समय के भारत में अफगानिस्तान से बहुत दूर तक का हिस्सा भारत का क्षेत्र है। तो जो विलियम जोन्स है उनका कहना है यूरोप से आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका मानना है कि ये जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए मत व्यक्त किया कि उस समय भूगर्भिक प्रतिक्रियाएं हुई होंगी या उसके अनुसार, तो वहाँ पे बर्फ, एक समय पे पूरी पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन उनके अनुसार, आर्यों के अनुसार, जहाँ जहाँ बर्फ घटती चली गई तो आर्य लोग आगे आगे आते गए। हालांकि इस बात को भी इतिहासकारों ने खंडन किया है। तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनके अनुसार आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है मैक्स मूलर। इनका सर्वाधिक मान्य मत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया के निवासी हैं और मध्य एशिया से भारत की ओर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए एक स्तंभ मिलता है जो है बोगाज कोई अभिलेख है। उस अभिलेख से हमें जानकारी मिल जाती है, 1400 ईसा पूर्व के आसपास है, कि उस समय पे जो आर्य हैं उसमें दो हैं, हित्ती और मितन्नी। ये दो राज्य हैं या दो राजा हैं। इन लोगों के बीच संधि का एक प्रमाण मिलता है जिसमें उन्होंने उस समय जो देवता प्रचलित थे, इंद्र, मित्र, अरुण, वरुण, नासत्य, है ना, ये जो देवता थे इनको साक्षी मानकर एक संधि की, युद्ध हुआ, उसके पश्चात संधि की। तो ये लगभग हमें 1400 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। इसी प्रकार कुछ क्रम में और आगे बढ़ते हैं। जो देसी मत है उनमें कौन कौन है, जैसे कि एसी दास और गंगानाथ दास। ये दो नाम याद रखना आप, एसी दास और गंगानाथ दास। ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब, आर्य जो है वो भारत के ही निवासी हैं, भारत के मूल जो है वो आर्य भारत के ही निवासी। इनका मत अलग है। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो मैक्स मूलर जो है उन्होंने दिया, और उन्होंने बोलिया कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं। एक और अभिलेख है कस्सी अभिलेख, जिससे हमें सर्वप्रथम आर्यों की भारत आने की जानकारी पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, जिसका नाम है कस्सी अभिलेख। लगभग 1600 ईसा पूर्व के आसपास का ये जो है अभिलेख है, कस्सी अभिलेख, जिसमें ईरानी शाखा, ईरानी आर्य से मतलब आप समझ रहे हो, जो है तो ईरानी लेकिन भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो इनको ईरानी आर्य। इन शब्दों को आप समझ ही गए, इतिहास में काफी बार शब्द आएंगे, जैसे इंडो यूनानी। ये दो वर्ड होते हैं मिश्रित, है ना, इनके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे इंडो यूनानी। तो इंडो यूनानी इसका मतलब वो इंडिया भी है और यूनानी भी है, तब वो इंडो यूनानी होगा। इसी प्रकार ईरानी आर्य की शाखा भारत आ रही है। तो 1600 के कस्सी
उसी पे ध्यान देना। कस्य अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। तो अपन ने देखा कि आर्य जो है भारत में आ रहे हैं, सबके अलग अलग मत हैं। मैक्स मूलर का मत सबसे सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आर्य भारत में कहाँ से आ रहे हैं। तो जो सर्वमान्य मत है वो मध्य एशिया है, किसने दिया, मैक्स मूलर ने। तो आंसर ये सही है। दूसरे टाइप से वो इस टाइप से पूछ लेते हैं कि इनके अनुसार आर्य भारत में कहाँ से आ रहे हैं। तो नाम दे देंगे, बाल गंगाधर तिलक, विलियम जोन्स, AC दास, गंगानाथ दास, है ना, इस प्रकार से अब बनाते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व है। और इसकी जानकारी जो हमें वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। इसके बाद का जो आता है उत्तर वैदिक काल, वो हमें अगर देखा जाए तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इसके बाद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे हमें इनकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल को सप्त संधव प्रदेश भी कहते हैं। ये सप्त संधव पे आप याद रखना। देखिए, सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता अलग है, ये सप्त सैंधव प्रदेश है। यहाँ पे जो सप्त सैंधव शब्द है ये 7 नदियों के नाम से इसका नाम सप्त सैंधव प्रदेश पड़ा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक अवेस्ता ग्रंथ है, ये ईरानियों का ग्रंथ माना जाता है। जिंद अवेस्ता इसका करके नाम है। ईरानी को ही पारसी कहा जाता था। तो इनके जो ग्रंथ है अवेस्ता, वो कहीं ना कहीं हमारे ऋग्वेद के समकालीन रहा होगा, क्योंकि अवेस्ता में 36 बार आर्य नाम का उपयोग हुआ है। तो हम यहाँ से अवेस्ता से भी कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ ऋग्वेद से जानकारी लेते हैं। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल की पूरी जानकारी क्रमशः है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का नाम आया है, क्योंकि सप्त सैंधव जो निवासी, अभी अपन इसके भौगोलिक की चर्चा करेंगे कि भौगोलिक रूप से ये कहाँ कहाँ भारत में आए। तो उसमें सिंधु नदी का कई बार उल्लेख है, क्योंकि वो वहीं पे रह रहे हैं, तो सिंधु नदी का उल्लेख है। इसके अलावा देखा जाए तो सरस्वती जो नदी है उस समय पे उसको नदी तात्मा कहा गया है। नदियों में बहुत ही पूज्य और मानी हुई नदी, तो जो पवित्र नदी उस समय हुआ करती थी वो थी सरस्वती। आप समझना, बात अभी ऋग्वैदिक काल की चल रही है, ठीक। और गंगा का जो प्रयोग है वो सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आर्य जो कि भारत में निवास कर रहे हैं उनका जो मूल स्थान है वो पंजाब है, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन दूर जाते जाते अगर गंगा का 1 बार उल्लेख हो, यमुना का 3 बार उल्लेख है, तो आर्य यहाँ तक पहुंचे तो, लेकिन यहाँ पे वो बस नहीं रहे अभी, या उसके आगे नहीं गए हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में अगर अनुमान लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं। देखिए, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और पूरब में देखा जाए तो हिमालय तक आ गए हैं। हिमालय के बाद उस तरफ नहीं गए, ठीक। नीचे देखा जाए तो अरावली जो कि राजस्थान में है, जहाँ से हमें सरस्वती के भी प्रमाण मिलेंगे, सरस्वती नदी, क्योंकि उस समय सरस्वती नदी का भी उन्होंने उल्लेख किया है। और पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान। तो ये वाला क्षेत्र ऋग्वैदिक काल के आसपास का क्षेत्र है, मतलब कि वो गंगा के उस पार नहीं गए, वो गंगा का सिर्फ 1 बार ही उन्होंने, उसमें गंगा का मतलब ऋग्वेद में गंगा का 1 बार ही नाम आता है। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल की विशेषता थी कि ये जो समाज है वो कबीलाई समाज है। कबीलों का आपने नाम सुना होगा। कबीलाई समाज की जो विशेषता होती है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें उनका स्थायी जीवन नहीं है, यानी स्थायी घर नहीं है। वो एक स्थान पर रहेंगे, उस स्थान में जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और अब ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो वो दूसरा स्थान अपने अनुसार बदल लेंगे। तो ये जो स्थिति थी वो कबीलाई समाज की उस समय पे हुआ करती थी, जो कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल के जब हम लास्ट में आने लगते हैं तब जाके हमें प्रथम बार धीरे धीरे ये जो ग्रामीण पूरी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता में धीरे धीरे परिवर्तित होना स्टार्ट होती है। अभी ये जितनी भी है वो पूरी ग्रामीण व्यवस्था है। दूसरी बात, कबीलाई जो स्थिति है उस पर आधारित है। अब हम इनकी राजनीतिक बातें करते हैं, तो क्रमशः अपन इसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बातें करेंगे। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की करेंगे, और चूंकि दोनों पक्षों को साथ में लेके इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि क्या क्या सही था क्या नहीं था। इसकी एक पृष्ठभूमि आप समझ लेना किस प्रकार की है। जो ऋग्वैदिक काल है वो समाज अपेक्षाकृत आज की दृष्टि से देखने में काफी अच्छा समाज है उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कोई भी काम हो रहे हैं वो एक सही दिशा में हो रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दिशाएं तो सही हैं लेकिन उनका मतलब दूसरा निकल जाता है। कैसे? जैसे ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां और शूद्र, जिनकी अपन ने बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से क्रमशः जो चतुष्वर्ण समाज की जो परिकल्पना एक थी वो ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो वो कर्म के अनुसार थी, मतलब एक परिवार में 4 समाज हो सकती है। उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के स्थान पे आ गई कि नहीं, अब पंडित जी के लड़के कुछ भी करेंगे लेकिन वो पंडित जी ही हैं। इस प्रकार की जो एक संरचना थी वो कहीं ना कहीं
उत्तर वैदिक काल में थे। हम इनकी अब राजनीतिक बात कर लेते हैं। राजनीतिक बातों में देखिएगा इनकी राजनीतिक जीवन कैसा था। एक तो ये कबीलाई लोग हैं जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा इनकी जो नीचे से ऊपर की व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले परिवार हुआ करता था। परिवार का जो मुखिया था उसको कुलप कहते थे, कुलप कहते थे। ठीक, परिवार से ऊपर ग्राम हुआ करती थी, तो ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। ग्राम से ऊपर विश्व हुआ करते थे जिनको विस्पति कहा जाता था। और सबसे ऊपर जन होता था, जैसे जनस्य गोपा कहते थे, जिसको एक तरीके से आर्यपुत्र भी कहा जाता था, या राजा शब्द भी अपन कह सकते हैं। लेकिन राजा शब्द का अधिकतम उपयोग ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में आएगा। तो इस प्रकार से इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी। क्योंकि कबीलाई व्यवस्था है तो ये एक स्थान पर ना रह के दूसरे स्थान पर बार बार जा रहे हैं। अस्थायी जीवन है इनका। अब इनमें देखा जाए तो पुरोहित प्रमुख हुआ करते थे। पुरोहित वही जो पूजा पाठ वगैरह करेंगे। दूसरा स्थान सेनानियों का था जो सबकी रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार युवराज का नाम आता है। एक बलि शब्द भी इस समय पे ऋग्वैदिक काल में आता है। बलि शब्द को समझिएगा। ये जो बलि शब्द है इसका शुरुआत में जो मतलब था अपनी महत्वपूर्ण चीज को दान में दे देना। आप जो आज बलि समझते हैं पशु की बलि वगैरह, वो बलि नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। आज उसका मायने अलग है। उस समय मायने था कि बलि का मतलब है अपनी महत्वपूर्ण वस्तु अपनी इच्छा से किसी को दे देना, वही बलि हुआ करता था। ठीक, इस बलि की जो परिभाषा है दूसरी बार उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगी, अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो वाजपति हुआ करते थे यहाँ पे, जो कि गोचर भूमि के स्वामी होते थे। गोचर भूमि क्या थी? चारा युक्त भूमि जो हुआ करती थी वो गोचर भूमि कहलाती थी। ये जो मैं शब्द आपको बता रहा हूँ इन सभी शब्दों पे ध्यान देना। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि वाजपति किसके समय थे या वाजपति क्या थे। तो वाजपति थे गोचर भूमि के स्वामी। सभा समिति का उल्लेख इसमें कई बार हुआ है। सभा क्या थी? सभा समिति है। इसके अलावा विदत और गण है। इन सब में अपन ध्यान दे लें क्या कहते हैं। तो सभा समिति, सभा जो थी उस समय संभ्रांत लोगों की सभा हुआ करती थी। संभ्रांत मतलब जो बड़े थे और जो जानकार थे वो सभा किया करते थे या सभा के लोग थे। समिति जो थी वो आम जन का प्रतिनिधित्व करती थी। आम जन में उसमें सभी लोग भाग ले लिया करते थे। ये समिति थी। ठीक, इसका जो प्रमुख था, अब एक प्रमुख होगा जो अपनी बातों को रखेगा, उसको ईशान कहा जाता था। इसमें मैंने लिखा नहीं है, उसको ईशान कहा जाता था। ईशान आप जानते होंगे एक दिशा भी कहलाती है ना, तो उससे आप थोड़ा याद रखिएगा। तो जो समिति का प्रमुख हुआ करता था उसको ईशान कहा जाता था। इसके अलावा एक और संस्था थी जिसे विदत कहते थे। विदत क्या थी? विदत एक ऐसी संस्था थी जहां पर सैनिकों की कार्रवाई या सैनिकों से संबंधित या रक्षा से संबंधित बातें होती थी। वो एक समिति विदत कहलाया करती थी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पुरब की बात होती है। पुरब जो थे वो दुर्ग जो किले थे उनके जो प्रमुख थे वो पुरब थे, या पुरब इनको दुर्गपति भी कहा जाता था। इसके अलावा स्पस एक नाम आता है। स्पस ये जो थे ये गुप्तचर थे। स्पस को अपन क्या कहते हैं? गुप्तचर। हम नहीं ऋग्वैदिक काल की बातें हैं। स्पस को हम कहते हैं गुप्तचर, जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। इसके अलावा एक और शब्द आता है उग्र। उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। क्या नाम आता है? उग्र, जो भी अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। तो इस प्रकार की इनकी राजनीतिक कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार थी। ठीक, अब इसके अपन और आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं सामाजिक व्यवस्था पे। तो अपन ने इसमें काफी की बात की। जन, वेश, ग्राम, परिवार, पुरोहित, सेनानी, युवराज, बलि, वाजपति, सभा समिति, पुरब, स्पस, अपराधी, उग्र, विदत, गण आदि सभी की चर्चा की। इसके बाद अपन आते हैं सामाजिक व्यवस्था पे। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए तो कबीलाई संरचना तो इनकी है ही, है ना। अब इसमें योद्धा भी हैं, आमजन भी हैं और पुरोहित भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ की स्थितियाँ कैसी थी? तो स्त्री की स्थिति इस समय पे काफी ज्यादा ठीक है उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा। 16 से 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। विधवा विवाह की अनुमति है यहाँ पे। वैश्या प्रवृत्ति भी इस समय पे चल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सी स्त्रियों ने जो ऋग्वेद है इनमें ऋचाओं को भी लिखा है। उनमें काफी जो विदुषी महिला हैं उनका नाम आता है। विदुषी शब्द से आप याद रखना, विद्वान का ये उल्टा शब्द होता है विदुषी। विद्वान पुरुषों के लिए कहा जाता है, विदुषी उन महिलाओं को कहा जाता है जो विद्वान की कहीं ना कहीं श्रेणी में आती है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जिसमें आप देखा जाए जो विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, आपला, इन चार पे आप नाम याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन विदुषी महिला रही ऋग्वैदिक काल की? तो विश्वारा है, घोषा है, लोपामुद्रा है, आपला है कई सारे नाम, लेकिन इतने ही नाम है फिलहाल।
तो इनमें अगर देखा जाए तो इनका उपनयन संस्कार भी हो रहा है। उपनयन संस्कार आप जानते हैं, जनेऊ संस्कार को कहते हैं। देखिए, जनेऊ संस्कार उस समय बहुत मायने रखता था, आज भी कुछ समाज में ये मायने बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि जनेऊ संस्कार से एक स्थिति निर्धारित हो जाती थी कि हाँ अब इसका जनेऊ संस्कार हो गया, और जनेऊ संस्कार के बाद उनकी स्थिति और भी ज़्यादा प्रबल हो जाया करती थी सम्मान की दृष्टि से। तो उस समय पे उपनयन संस्कार जो है वो स्त्रियों का भी हो रहा है, शूद्रों की भी स्थिति इस समय पे काफ़ी सही है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए तो दास और दस्यु, ये दो नाम जरूर आते हैं। जो दास और दस्यु हैं, ये जो भारत के मूल निवासी हुआ करते थे उनको दास और दस्यु कहा गया है। ठीक, दास और दस्यु पे भी याद रखना, मूल निवासी जो थे वो दास और दस्यु थे, आए कौन थे, वो आर्य थे। सामाजिक व्यवस्था में और देखा जाए तो ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। अब देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति, धन से संबंधित कैसे क्या थी। ठीक, तो देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में पशु चारण इनका प्रमुख काम था। चूंकि कबीलियाई समाज है तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो कृषि वो इतनी ही करते थे जितना खुद के लिए उपयोग में आ सके, लेकिन पशु चारण या पशुपालन इनके लिए प्रमुख था। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति के हिसाब से पशुपालन इनके लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा गाय का महत्व इस समय काफी था। गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, अदन्या शब्द मैं पहले बता चुका हूँ, गाय को ना मारे जाने की श्रेणी में है। गविष्टि का मतलब गायों की खोज है ना। एक नाम आता है ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता था खेत से, क्षेत्र का जो मतलब है वो खेत से होता था। जहाँ आज हम इनको खेत कहते हैं उस समय पर उनको क्षेत्र कहा जाता था। इसके अलावा एक और शब्द आता है लंगल, लंगल का मतलब है हल। तो यहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हल की भी बात वहाँ पे है, क्योंकि हल को उस समय पे लंगल कहा जा रहा है। इसी के अलावा यहाँ पे जुताई की बातें होती हैं, है ना। और जुताई की जो साक्ष्य है वो हमें स्वाद घाटी में मिलते हैं। इसको आप समझिएगा, स्वाद घाटी, और थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति यहाँ पे थोड़ी जो है वो बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी है, और लोहा की खोज होगी तो हम जानते हैं आधुनिक जो उस समय पे आधुनिक जो भी उनके खेती से संबंधित जो भी सामान वगैरह बनेंगे या खेती के जो उपकरण वगैरह बनेंगे वो लोहे से ही संबंधित होंगे। तो खेती भी अच्छी मात्रा में यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो सही मात्रा में खेती होगी वो उत्तर वैदिक काल में आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे शिल्पियों की बात आती है। शिल्पी का मतलब है कि एक तरीके से कारीगर, जैसे कि रत्कार हो गए जो धातु का निर्माण कर रहे हैं, बढ़ईगिरी कर रहे हैं आदि। इसके अलावा देखा जाए तो पणी की बात होती है। पणी का मतलब उस समय व्यापारी था। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करना या वहाँ पर बैठकर अपनी दुकानदारी वगैरह करना, तो पणी शब्द भी आती है। तो ये लोग व्यापार भी कर रहे हैं। व्यापार में जो प्रमुखता है वो है वस्तु विनिमय, कुछ वस्तु हम आपको देंगे, कुछ वस्तु आप हमें देंगे। तो इस समय पे ऐसी कोई भी मुद्रा का प्रचलन नहीं आता। हालांकि मुद्रा की इकाई के रूप में दो बातें आती हैं, निष्क और शतमान, लेकिन इनकी कोई आकृति हमें पुरातात्विक तत्व के रूप में हमें नहीं प्राप्त हुई है कि यहाँ कोई निष्क और शतमान मिलाओ। इनका सिर्फ ऋग्वेद काल में नाम है। तो निष्क और जो शतमान है वो अगर देखा जाए तो निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाइयाँ उस समय पे हुआ करती थी। अब इनकी थोड़ी धार्मिक बातें देख लिया जाए तो धार्मिक में अगर अपन देखें तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज धर्म की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति के पूजा पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। इन्होंने जो बातें सुलझा ली वो तो सुलझा ली, लेकिन जिनको वो नहीं सुलझा पाए, आंधी तूफान, सूरज का उगना, जिन बातों को नहीं सुलझा पाए उन्होंने उसको दैवीय अधिकार के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये अपने आप स्वतः ही होती हैं। तो इस प्रकार से इनकी धार्मिक जो जीवन था इस प्रकार का था, और यही बात उत्तर वैदिक काल में भी आएगी, अपन देखेंगे। तो इसमें क्या था, एक तो इनका समाज पुरुष प्रधान है। जिस प्रकार से मात्र सत्रात्मक प्रधान कौन सा था, सप्त सिंधु घाटी, उसी प्रकार पुरुष प्रधान जो समाज है वो अपना ऋग्वैदिक काल है। इसके अलावा ये जल, पृथ्वी, वायु, सूर्य आदि की पूजा कर रहे हैं। इनके देवता जो कि शुरुआत में बता चुका हूँ, इंद्र, मित्र, अरुण, नासत वगैरह है। तो इंद्र का जो नाम है वो 250 बार है, और अग्नि का नाम जो है वो 200 बार आता है। ठीक, अग्नि जो हुआ करती थी वो मनुष्य और ईश्वर के बीच का माध्यम थी। किसका, मनुष्य का और ईश्वर के बीच का माध्यम हुआ करती थी अग्नि। इस प्रकार से इस समय पे यज्ञ हो रहे हैं, काफी मात्रा में यज्ञ हो रहे हैं। ठीक है, और इस समय जो धर्म का इनका मुख्य उद्देश्य था वो था भौतिक सुख समृद्धियों की लालसा। अभी इन लोगों ने मोक्ष की बात या पुनर्जन्म की बात नहीं की। अभी वो लोग सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हाँ अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे इससे सिर्फ अकेले धन की प्राप्ति हो,
संतान की प्राप्ति हो, मेरा क्षेत्र बढ़े, मेरा राज्य बढ़े। तो भौतिक सुखों की लालसा यहाँ पे धार्मिक बातों में प्रमुख तरीके से आती है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में अन्य नदियों के और भी नाम आया करते हैं, वो देख लिए जाते हैं। जैसे कि कुर्रम का नाम कुर्म था, इनको आप याद कर लेना, 7 से 8 नदियां हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुर्रम का कुर्म है, झेलम जो है वो बितिस्ता है, काबुल का कुबा है, आस्कनी चिनाव है, जो चिनाव नदी, रावी को हम परुष्णी कहते थे, यही परुष्णी नदी के तट पर, यही जो ऋग्वेद के हमें 8वें मंडल में मालूम पड़ता है, परुष्णी रवि के पारुष्णी या रावी नदी के तट पर जो 10 राग युद्ध हुआ था, है ना, युद्ध की मैंने पहले चर्चा की है। तो ये वही नदी है। व्यास का नाम विपाशा, सतलज जो थी वो उसका जो पुराना नाम था सतुर्दी था, सदा नीरा का जो नाम था वो गंडक था। इसी प्रकार घग्गर नदी को दृष्टदत्ती कहते थे और स्वास्थ्य को सुवस्तु कहते थे। एक बात और, धार्मिक स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल का जो समाज 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, ये काफ़ी सही समाज है, अच्छा समाज है देखने की दृष्टि से। चाहे अपन राजनीतिक बात करें, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक बातें करें। अब अपन आते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली जा रही हैं। पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ की जानकारी हमको कैसे मिलती है। यहाँ की जानकारी हमें क्रमशः मिलेगी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कुल मिला के ऋग्वेद के जो बाद के ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमें इन सबकी जानकारी मिलती है। समय पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास है। अब आप देखिएगा जो आर्य थे अभी तक कहाँ पे ये बसे हुए हैं, इनकी जो आर्यों की स्थिति है, तो इनकी जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं गंगा का एक बार उल्लेख हो रहा है, लेकिन अब इन लोगों का जो क्षेत्र बढ़ गया, गंगा को ये पार कर गए, दोआब इनके हाथ में आ गया। दोआब क्षेत्र आप जानते होंगे, तो जब 2 नदियां ऐसे मिलती हैं तो ये जो बीच की जमीन होती है बहुत उपजाऊ हुआ करती है, इसी को हम दोआब का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ऊपर गंगा आई, नीचे से यमुना आई, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होगा उसी को हम दोआब कहेंगे। ये कृषि के माध्यम से बहुत ही उन्नत जो क्षेत्र है वो होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती है। तो उन्होंने गंगा को पार कर लिया, बिहार के लास्ट तक पहुंच गए और नीचे अगर देखा जाए तो ये देवगिरी के आसपास में पहुंच गए हैं। और जहाँ से आए थे तो अफगानिस्तान और वहाँ पे तो ये काफ़ी मात्रा में बस चुके हैं, तो इनका क्षेत्र भी बड़ा। अब और लोहे की प्रगति इस समय पे काफ़ी हो रही है। जहाँ लोहे का यहाँ पे अपन देखा जाए तो लोहे का प्रमाण मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोहे के औजार, लोहे के हल और भी आधुनिक चीज़ें उस समय पे बना करती होंगी। तो इस प्रकार से लोहे का जो विकास हुआ, तो इस विकास में हम ये बात को अच्छे से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कृषि का ही विकास हुआ होगा। तो अब देखिए, इसकी अगर हम राजनीतिक बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो राजनीतिक बातों में सबसे पहले तो इस समय राजकीय प्रभुत्व ने डेरा डाला। अब राजा जो है, जो इस समय पे जन या जनस्य गोपा था, जिसकी स्थिति सामान्य थी, एक तरीके से देखा जाए तो सभी की स्थिति सामान्य थी, क्योंकि जो बात हो रही है वो कर्म पे बात हो रही है। यहाँ पे अब जो बात होगी वो जन्म पे बात होने लगेगी। तो जो राजकीय प्रभुत्व थे वो ज़्यादा आने लगा। राजा अपनी अपनी जगह पे राजाओं के नाम भी निश्चित कर दिए। सम्राट जो हुआ करते थे वो उत्तर में है, दक्षिण में उनको भोज कहा जाता था, बीच में उन्हें राजा कहा जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम में उनकी स्थिति विराट के नाम से आ जाती है और पूरब में देखा जाए तो उनको स्वराष्ट्र कहा जाने लगा। जो यहाँ पे जनस्य गोपा थे उनका नाम अब राजा ही हो गया। इसके अलावा और भी इन्होंने यज्ञ चालू करने प्रारंभ कर दिया। सुमेघ यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है। इन यज्ञों को इसलिए किया जाता था ताकि जो दूसरी जनता है वो समझ सके कि राजा बहुत शक्तिशाली है और जनता को उसकी बात माननी पड़ेगी। एक तरीके से शक्ति का प्रदर्शन ये लोग किया करते थे, जिस प्रकार आजकल नेता लोग करते हैं, आप देखते होंगे, तो वो ये। इसके अलावा देखा जाए तो स्त्रियों की और जो शूद्रों की स्थिति है वो इस काल में गिरने लगती। स्त्रियों को धार्मिक कर्मकांडों से बाहर कर दिए। जहाँ ऋग्वैदिक काल में वो अपने पति के साथ में पूजा पाठ में भाग ले रही हैं, यहाँ पे वो नहीं ले सकती। चलिए, तो जो अपन बातें कर रहे थे, जो स्त्रियों की इच्छा, जो कहीं ना कहीं स्त्रियों की जो स्थिति है या शूद्रों की जो स्थिति है, जो कि ऋग्वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, वो इस काल में गिरना प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात, चातुर्वर्ण समाज की जो परिकल्पना है वो 10वें मंडल से हमें मालूम होती है और यहीं से इसकी जो एक प्रगति है वो चालू होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक ही परिवार में विभिन्न लोगों के कर्मों के अनुसार लोग काम किया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो जन्म के स्थान पर लेना शुरू कर दिया। और राजा की स्थिति चूंकि मैंने बताई कि काफ़ी मजबूत हो रही है। जन शब्द में जो है वो जनपद ने ले लिया। कृषि की महत्वता जरूर बढ़ी इस समय पे, कृषि की महत्वता, और जो कबीलाई संरचना है वो टूटने लगी।
पहले जो कबीलाई थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाकर स्थायी निवास भी धीरे धीरे अपनाने लगे। इसके अलावा कृषि की महत्वता बढ़ी क्योंकि लोहे का विकास हो रहा है। आधुनिक उस समय पे जो भी उपकरण कृषि के लिए होते थे वो आने लगे। और जो दोआब क्षेत्र, अभी मैंने बात की कि दोआब क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है कृषि की दृष्टि से, तो वहाँ पे जो जंगल थे, जंगलों की कटाई भी आरंभ हो गई और वहाँ पे वो रहने लगे जो आर्य थे। इसके अलावा एक और शब्द आता है इस समय, कर या नजराना या बलि। अब बलि शब्द जो यहाँ पे अपनी इच्छा से राजा को दिया करते थे, मुख्य जो उस समय लेने वाले थे उनको दिया करते थे, वो अब यहाँ पर देना जरूरी हो गया क्योंकि शब्द आ गया है शुल्क, और शुल्क शब्द आप जानते हैं ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो बलि की बात थी वो शुल्क की बात आई। इस प्रकार ये जो बलि है आगे चल के ये पशु बलि में भी कन्वर्ट होगी। जब उत्तर वैदिक काल और आगे बढ़ता है तो ये पशु बलि में भी होने लगती है। इसके अलावा देखा जाए तो जो शुल्क के जो अधिकारी हुआ करते थे उस समय वो भागदूत थे और संग्रहीता। संग्रहीता का मतलब कोषाध्यक्ष था जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखते रहे होंगे। इसी प्रकार भागदूत, इन दो नामों को याद रखना, भागदूत और संग्रहीता, इस प्रकार दो नाम आते हैं। इसके अलावा रासु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये यज्ञ हो रहा है जो राजा की स्थिति और शक्ति को स्पष्ट करते हैं। अब इस समय की सामाजिक व्यवस्था देख ली जाए तो बताया जैसे कि कबीलाई संरचना जो है अब वो बिखरनी सी प्रतीत हो रही है। और देखा जाए तो उन्होंने देवी अधिकार को भी अपना दिया। इस समय जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वंश है इनकी स्थिति काफी मजबूत होने लगी। दूसरे जो वर्ण हैं उनकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होने लगी और काफी कमजोर हो गई, जैसे स्त्री और शूद्रों की। वैश्य जो जनजाति थी इस समय पे उनके ऊपर ज्यादा कोई भार नहीं पड़ा क्योंकि वो उस समय भी व्यापार करते थे, आज भी व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति में इतना ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आया। ऊपर से उनके व्यापार में और काफी वृद्धि हो गई। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय इन लोगों की स्थिति मजबूत हो गई। इसके अलावा जो दूसरी जो थे शूद्र वगैरह, इनकी स्थितियां गिरने लगी। इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यज्ञ में ये भाग नहीं ले सकते थे, छुआछूत की परंपरा आने लगी, आदि काफी सारी चीजें है ना। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय पे उपनयन संस्कार होने लगे। अब उपनयन संस्कार में स्त्रियां जो भाग लेती थी अब वो इसमें भाग नहीं लेंगी, चूंकि मैंने ये बताया कि उपनयन संस्कार काफी महत्वपूर्ण उस समय पे माना जाता था। उससे इंसान की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाया करती थी। इसके अलावा मुखिया की शक्ति भी बढ़ गई है ना। पुत्र प्राप्ति के लिए इस समय इंसान ज्यादा सोच रहा है, स्त्री प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर स्त्री संतान की उसमें हो जाती है तो उस समय पे इंसान जो है वो हतोत्साहित हो जाते थे। इस समय पे ऐसी कोई कल्पना नहीं है। इस समय अगर स्त्रियां हो रही हैं तो उन्हें देवी का अधिकार माना जा रहा है कि देवी घर पर आ गई हैं, लेकिन इस समय पे ऐसा नहीं है। और एक बात और, इसमें आश्रम व्यवस्था इस समय जरूर आई। आश्रम व्यवस्था, इन दो व्यवस्थाओं पे आप याद रखना, एक आश्रम व्यवस्था और एक ऋण व्यवस्था। ऋण में आप जानते हैं ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इस प्रकार के 4 ऋण हुआ करते थे। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का जो आश्रम व्यवस्था जो चालू हुई है वो यहीं से आई है। आश्रम व्यवस्था क्या थी, ये इंसान के जीवन को 100 वर्ष में कन्वर्ट किया गया था, 25-25 वर्षों में। अब तो आजकल जी नहीं पाते कोई 100 वर्ष, उस समय की बात है। तो शुरुआत के जो 25 वर्ष थे वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता था। उसके बाद जो 25 होते थे यानी 50 तक गृहस्थ का पालन होता था। उसके बाद जब 75 तक होते थे तो वानप्रस्थ का, और उसके बाद फिर अंतिम 25 जो होते थे वो सन्यासी का। याद रखिएगा ये जो सन्यासी शब्द है 75 के बाद वाला, ये जो शब्द है ये बुद्ध काल में जोड़ा गया है, क्योंकि बुद्ध काल में जब वो आए तब उन्होंने सन्यास को जोड़ा था। इसके पहले 3 की चर्चाएं चलती थी। जैसे क्वेश्चन आ जाए तो सन्यासी शब्द वो कब आया है, बुद्ध काल के समय पे आया हुआ है। बाकी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी आश्रमों की बात जो थी वो पहले ही करी जा चुकी है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अब इस पे ध्यान देना, क्वेश्चन आता है पशुपालन जो इस समय प्रमुख था, अब यहाँ पे पशुपालन दूसरे नंबर पे और कृषि पहले नंबर पे आ गया। तो निश्चित बात है आर्थिक दृष्टि से भी वृद्धि होगी उनके पास में। कृषि में वृद्धि है, लोहे का विकास है। वाजसनेय संहिता जो है, वाजसनेय संहिता, उसमें हमने देखा है कि कईयों सारी फसलों की बातें की गई हैं। जौ है, गेहूं है, चावल है, काफ़ी सारी फसलें अब जो हैं वो उगाने लगे हैं। इसके अलावा पशुपालन में देखा जाए तो वो भी बढ़ा है, लेकिन कृषि ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, इसलिए पशुपालन को दूसरे नंबर पर रखा गया है। दूसरी बात, गाय, बकरी, भेड़ आदि ये सब जो थे वो उस समय पाला वगैरह करते थे, है ना। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण से हमें जुताई की, कृषि की चारों बातों का ज्ञान मिलता है। जुताई, जोतना आप जानते हैं, उसके बाद बुआई, जो बुआई होगी, फिर कटाई और फिर मड़ाई। तो 4 जो बातें हमें सतपथ ब्राह्मण से पता पड़ती हैं। अभी नगरों का विकास उतना नहीं है, सभ्यता पूरी ग्रामीण है। कुछ स्थानों पर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल के अंत तक जाते जाते ये भी एक नगरीय व्यवस्था हो जाएगी।
अब धार्मिक व्यवस्था देखी जाए कि इसमें क्या क्या जुड़ा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो धार्मिक पृष्ठभूमि जो इस समय ऋग्वैदिक काल की, वही पृष्ठभूमि यहाँ है। ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें, अगर हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा के माध्यम से हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। वही उत्तर वैदिक काल के लोग चाह रहे हैं, उन्हें भी भौतिक सुख चाहिए, वो भी प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुदेववादी है, काफ़ी सारे देवता हैं लोगों के, है ना। बस इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो था कि यहाँ जो इंद्र थे उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। दूसरे भगवान आ गए विष्णु, तीसरे आ गए रुद्र। विष्णु पालनकर्ता के रूप में आ गए, रुद्र संहारक के रूप में आ गए। इस प्रकार जो त्रिदेव परिकल्पना है उसका जो मुख्य मतलब वो जहाँ से आई है वो उत्तर वैदिक काल से ही आई है। प्रजापति, विष्णु, रुद्र, जो आपने नाम सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव की बात या त्रिदेव की जो परिकल्पना है उत्तर वैदिक काल की ही देन है। इसके पहले देवताओं की बात में इंद्र वगैरह आया करते थे, तो ये परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, धार्मिक बातों में कर्म कांडों ने ज़्यादा प्रधानता ले ली। पहले कर्म कांड हुआ करते थे, यज्ञ होते थे, लेकिन इतने अधिक नहीं होते थे। लेकिन अब कर्म कांड भी हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे पशुओं की बलि दी जा रही है, और इन कर्म कांडों में बहुत सारा धन मिला करता था, क्योंकि राजा लोग उसमें धन देते थे, जो जनता थी वो भी उसमें धन देती थी। धन, दूध, बहुत सारी चीज़ें दिया जाती, बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की जाती थी, जिससे यहाँ ब्राह्मणों की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होने लगी, क्योंकि वो जो धन बचता था वो ब्राह्मण ले जाया करते थे। पशु बलि, काफ़ी सारे पशुओं को मारा जाता था इस समय पे, है ना। पुरोहित यानी वही जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उनकी जो वृद्धि, उनमें आशातीत वृद्धि होने लगी। इसके अलावा एक बात और है, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आते आते पुनर्जन्म शब्द भी आ गया और आत्मा की परिकल्पना भी आई। कैसे? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब लास्ट में अपन आते हैं, अंतिम दौर में आते हैं, तो उपनिषद आ गए, और उपनिषदों में यही पुनर्जन्म, कहीं ना कहीं मोक्ष की बातें, आत्मा की परिकल्पना, आत्मा की अपरिवर्तनशीलता और आत्मा की अमृता आदि, इन सब बातों की काफ़ी सारी बाद में विवेचना की गई। तो इसमें देखते हैं हम धार्मिक में क्या क्या सब जुड़ा। इस समय जो बातें नहीं थी वो आ गई, जैसे पुनर्जन्म आया, आत्मा की बात आई, उपनिषद आ गए, है ना। उन्होंने एकात्मता की बात की कि सभी कुछ एक ही है। इसके अलावा अद्वैत दर्शन भी आया। एक शब्द और आया, मोक्ष। मोक्ष की बात जो अभी उत्तर वैदिक काल में कोई नहीं कर रहा है, ना इसकी कोई परिकल्पना है, इस समय मोक्ष आ गई। क्योंकि इस समय पे जो पूरी बातें हैं वो सिर्फ इस बात पे आधारित हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएं, वही सुख का कारण है। लेकिन जब अपन इसके लास्ट में आते हैं उत्तर वैदिक काल में, अपन कह लें कि बुद्ध के शुरुआत का काल, इस समय पे मोक्ष की बात कहीं ना कहीं आने लगी। कि उनका मानना था कि सिर्फ भौतिक सुख ही मेन सुख नहीं है, इससे बड़ा सुख है जो कि है मोक्ष। तो मोक्ष की बात, पुनर्जन्म की बात आदि, ये सब जो है उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। तो आपको इसमें ये सब ध्यान रखना है कि धार्मिक बातों में कौन कौन आ रही हैं, कहाँ पे पशुपालन जो है वो महत्वपूर्ण है, कहाँ पे कृषि महत्वपूर्ण थी, कबीलाई संरचना कहाँ पे ज़्यादा थी, फिर वो किस तरीके से टूटने लगी, राजनीतिक बातें पढ़ने की दोनों की, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो वैदिक काल है वो लगभग समाप्त होता है। इसकी फिर अपन जो है आगे चल के अगर देखा जाए तो इसकी एक आंसर शीट भी लगाएंगे, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन उसमें भी अपने पास में आ जाएंगे। तो उसमें अगर देखा जाए तो 90% आप लोगों ने इसमें वैदिक काल कर लिया है, बाकी जो 5% और है, तो उस 5% को अपन जो 4 ऑप्शन आते हैं, एक प्रश्न 4 ऑप्शन, उसके हिसाब से अपन देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएंगे। और बचा 5% तो वो कोई नहीं करा पाएगा, ना ही वो कोई करा पाता है, क्योंकि हर बार ये अपडेट होते हैं। जैसे परीक्षा आती है तो कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड है वो ऐसे डाल दिया करता है जो एकदम बहुत अलग से होंगे, पता नहीं कौन सी किताब से कहाँ से वो लिख के उसको डाल देते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी फिर आगे चल के मिलते जाते हैं। तो लगभग 95%, लेकिन उस 95% में आपको 95 ही करना है, बाकी 5% की चिंता मत करिए, ये किसी से नहीं आती ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद का जो काल है वो अपन पढ़ेंगे, वो होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। कारण क्या है उस काल के आने का? कारण ये है कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इतनी कुरीतियाँ आ गई, और जब ये कुरीतियाँ समाज में जन्म लेती हैं तो इनको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप दूसरी ओर किसी न किसी धर्म का विकास होता है, और वो जैन और बौद्ध धर्म के विकास के रूप में आएगा, ठीक। तो आगे अपन देखेंगे।